नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो और इस वीडियो में मैं आपको एमपी कोटा दाखिले संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ जो अभी तक भारत के किसी भी यूट्यूब चैनल के द्वारा नहीं लाई गई है। बहुत ही हर्ष के साथ बताना चाहूँगी कि सबकी शिक्षा भारत का सबसे पहला चैनल है जो एमपी कोटा के माध्यम से यह सटीक जानकारी आपको देने जा रहा है। अब आप सभी जानते हैं सबसे पहले यह बात कि 23 जून को पूरे देश के केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा पहली की पहली लिस्ट निकल जाएगी और जिन राज्यों में अभी तक कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं की लिस्ट नहीं निकली है दाखिले के लिए, वह 24 जून को दोपहर 4 बजे निकल जाएगी। कक्षा 11वीं के दाखिले अभी नहीं होंगे। कक्षा 11वीं के दाखिले कक्षा 10वीं के रिजल्ट के बाद होंगे। कक्षा 10वीं के रिजल्ट के 10 दिनों के बाद ही कक्षा 11वीं के दाखिले शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले उन विद्यार्थियों को दाखिले का मौका मिलेगा जो उसी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं। फिर उन विद्यार्थियों को मौका मिलेगा जो केवी ट्रांसफर के माध्यम से उस केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने आ रहे हैं और फिर आखिरी में उन विद्यार्थियों को मौका मिलेगा जो अलग प्रकार के स्कूलों से, यानी कि सरकारी स्कूल या पब्लिक स्कूल या फिर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, अलग अलग प्रकार के विद्यालयों से केंद्रीय विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं। अब एक सवाल कि क्या 23 जून को जब कक्षा पहली का रिजल्ट निकलेगा और 24 जून को जब कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं का रिजल्ट निकलेगा, तब क्या इन कक्षाओं के संबंध में एमपी कोटा की लिस्ट भी निकल जाएगी, एमपी कोटा का रिजल्ट भी आ जाएगा? तो इसका जवाब है जी नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि एमपी कोटा का दाखिला बहुत अलग होता है जो कैटेगरी से संबंधित दाखिले होते हैं उनसे। वजह, उदाहरण के तौर पर आरटीई कैटेगरी के तहत ढेर सारे बच्चों के ऑनलाइन फॉर्म केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा अलग अलग स्कूलों में पहुंचते हैं। फिर इन ढेर सारे ऑनलाइन फॉर्म की कंप्यूटराइज्ड लॉटरी निकाली जाती है। कुछ बच्चों का दाखिला होता है, कुछ बच्चों का दाखिला नहीं होता क्योंकि सीट्स कम है और दाखिला लेने वाले बच्चे जो दाखिला चाहते हैं वह अभिभावक, वह बच्चे ज़्यादा हैं। लेकिन एमपी कोटा में जो दाखिला प्रक्रिया होती है वह बहुत अलग होती है। देश के सभी सांसदों को 10-10 कूपन्स मिलते हैं, 10-10 फॉर्म मिलते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा और उन्हें अधिकार दिया जाता है कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में जिन भी बच्चों का नाम उन फॉर्म में लिखकर, फॉर्म में भरकर अपने निर्वाचन क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालयों में भेजेंगे। यदि उन बच्चों की उम्र कम से कम उम्र और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र के जो नियम है उनमें फिट बैठती है, उनकी उम्र कम से कम उम्र से कम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र से ज़्यादा नहीं है, तो उन बच्चों का दाखिला होएगा ही, ओवर एंड अबव होएगा ही। चाहे सीट्स क्लास में फुल हो गई हैं तब भी इन बच्चों का दाखिला होगा जिनका दाखिला एमपीजी के माध्यम से, कूपन के माध्यम से जिनका नाम स्कूलों में पहुंचा है, ऐसे बच्चों का दाखिला होगा ही। इसीलिए एमपी कोटा का जब रिजल्ट निकलता है इसके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन किसी तारीख की, किसी डेट की अनाउंसमेंट नहीं करता है। एमपी कोटा का रिजल्ट केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा कभी भी निकाल दिया जाता है और यह रिजल्ट केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो वेबसाइट है उस पर निकाला जाता है और एक लिस्ट नहीं निकलती है। बहुत बार केंद्रीय विद्यालय संगठन आखिरी तारीख से पहले यह रिजल्ट निकालता है। इसीलिए एमपी कोटा रिजल्ट कब निकलेगा? क्योंकि जून में कक्षा पहली की पहली लिस्ट निकल रही है और कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं का भी रिजल्ट निकल रहा है। इसीलिए जुलाई और अगस्त के महीने में एमपी कोटा रिजल्ट की सारी लिस्ट निकल जाएंगी। मैं फिर से बताना चाहूँगी, जुलाई और अगस्त के महीने में एमपी कोटा कि जितनी भी लिस्ट केंद्रीय विद्यालय संगठन निकालना चाहता है, जितने भी बच्चों को रिकमेंड किया जाएगा हमारे देश के सभी सांसदों के द्वारा अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में, हर सांसद के द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालयों में उन बच्चों की लिस्ट जुलाई और अगस्त के महीने में निकल जाएगी। एमपी कोटा लिस्ट की कोई भी डेट फॉर्मली अनाउंस नहीं की जाती है। केंद्रीय विद्यालय संगठन, हर स्कूल केंद्रीय विद्यालय संगठन के तहत हर केंद्रीय विद्यालय जो आता है उन्हें जो कूपन मिलते हैं वह उन कूपन में जो बच्चों की जानकारी होती है, उन बच्चों की जानकारी नियम के हिसाब से उनकी जांच करता है। अगर बच्चे नियमों के हिसाब से फिट बैठते हैं तो हर उस बच्चे का दाखिला होता है जिसका नाम कूपन में एमपीजी के द्वारा केंद्रीय विद्यालयों में भेजा जाता है। इसीलिए जुलाई और अगस्त के महीने में एमपी कोटा की लिस्ट निकलेंगी, इनफैक्ट लिस्ट्स निकलेंगी, एक से ज़्यादा लिस्ट निकलेंगी और जब भी वह लिस्ट निकालेंगे उसकी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। अब
MP कोटा एडमिशन की लास्ट डेट क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि केंद्र विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों में यह साफ तौर पर लिखा गया है कि जो शैक्षिक सत्र की दाखिले की आखिरी तारीख होगी वही MP कोटा दाखिले की आखिरी तारीख होगी। आप पॉइंट नंबर 3 देख सकते हैं, नो एडमिशन वुड बी अलाउड आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड कट ऑफ डेट ऑफ द ईयर। साल में जो दाखिले की शैक्षिक सत्र में दाखिले की जो आखिरी तारीख है वही MP कोटा दाखिले की भी आखिरी तारीख होगी। और अब हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि इस साल दाखिले की आखिरी तारीख क्या है, तो इस साल साफ साफ लिखा हुआ है नए नोटिफिकेशन में कि कक्षा 11वीं को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं के प्रवेश की अंतिम तिथि लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर ऑल क्लासेस एक्सेप्ट क्लास 11 31 अगस्त 2021 ट्यूसडे। मतलब कि कक्षा 11वीं के अलावा जितनी भी कक्षाएं हैं सभी कक्षाओं के दाखिले की आखिरी तारीख 31 अगस्त है, क्योंकि MP कोटा के दाखिले की आखिरी तारीख भी वही तारीख होती है जो सभी कक्षाओं के दाखिले की आखिरी तारीख होती है। इसका मतलब है 31 अगस्त इस साल MP कोटा दाखिले की आखिरी तारीख है। जी हाँ, मैं आपके दोनों सवालों का जवाब फिर से देना चाहूँगी। सबसे पहले MP कोटा का रिजल्ट कब निकलेगा? MP कोटा का रिजल्ट ना ही कक्षा पहली का जो रिजल्ट निकल रहा है 23 जून को पहली लिस्ट निकल रही है, ना तब निकलेगा, और ना ही वे कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं का रिजल्ट जो 24 जून को निकल रहा है वह तब निकलेगा। MP कोटा की लिस्ट जुलाई और अगस्त के महीने में अलग अलग समय पर निकलेगी, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन कभी भी MP कोटा की लिस्ट कब निकालेगा इसकी तारीखों की घोषणा नहीं करता। इसीलिए मैंने आपको 2 महीने बता दिए हैं, जुलाई और अगस्त में MP कोटा रिजल्ट की अलग अलग लिस्ट निकलेंगी, क्योंकि MP कोटा रिजल्ट की एक से ज़्यादा लिस्ट निकलती है। अब MP कोटा एडमिशन की आखिरी तारीख क्या है मैंने आपको बता दिया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार दाखिले की जो शैक्षिक सत्र है उसमें दाखिले की जो आखिरी तारीख होती है वह ही तारीख MP कोटा दाखिले की आखिरी तारीख भी मानी जाती है। इसका मतलब बहुत साफ है कि इस साल MP कोटा दाखिले की आखिरी तारीख है 31 अगस्त 2021। मैंने कोशिश करी है इस वीडियो में डिटेल में आपको बताऊं, क्योंकि कभी भी केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा ऐसे घोषणा नहीं की जाती कि हम इस तारीख को रिजल्ट निकालेंगे या फिर यह लास्ट डेट है। अपने आप आपको दिशा निर्देश पढ़ने पड़ते हैं, अपने आप समय सारणी पढ़नी पड़ती है, अपने आप केंद्रीय विद्यालय संगठन के ढेर सारे नोटिफिकेशन पढ़ने पड़ते हैं और उन सबको पढ़ के खुद अपने आप एक निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है। और वह निष्कर्ष मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर करा है कि MP कोटा की लिस्ट जुलाई और अगस्त के महीनों में निकल जाएंगी। एक से ज़्यादा लिस्ट होंगी। जब भी वह लिस्ट निकलेंगी मैं आपके लिए वीडियो के माध्यम से वह जानकारी लेकर आऊँगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर www.kvasangatan.gov.nic.in पर वह लिस्ट आएंगी समय समय पर। उसकी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी जब भी केंद्रीय विद्यालय संगठन उन लिस्ट को जारी करेगा। और MP कोटा दाखिले की इस साल लास्ट डेट है 31 अगस्त 2021। तो यह थी जानकारी वह जो आप कमेंट के माध्यम से बार बार मुझसे पूछ रहे हैं, और एक डिटेल में जानकारी मैंने आपको दी है। और एक और बात कहना चाहूँगी, आप में से बहुत से लोग हैं जो सबकी शिक्षा की वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है। ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। ऐसे समय में एक भी वीडियो मिस करना मतलब कि कहीं ना कहीं अपना नुकसान करवा लेना जैसी बात है। और मैं नहीं चाहती कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ उसके बावजूद किसी का नुकसान हो। आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। सब्सक्राइब बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे टिक करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे तो आप सही वीडियोस जो मैं वीडियो जारी कर रही हूँ सही समय पर देख पाएंगे। और आपको सब्सक्राइब जो आप करते हैं उसको कोई आपको पैसा नहीं देना होता, कोई चार्ज नहीं है। आपको किसी भी प्रकार का पैसा नहीं देना, किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना। आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है। उम्मीद करती हूँ इतनी डिटेल में जो मैंने आपको जानकारी दी है आपको उससे लाभ होगा। फिर भी कोई सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए, क्योंकि रोज़ाना हज़ारों की संख्या में आ रहे सवालों का जवाब मैं नहीं दे पाऊँगी। हाँ, मैं आपके सभी सवालों को पढ़ूंगी, आपके सवालों पर वीडियोस लेकर आऊँगी, जैसे कि आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।